चलो यहाँ ध्यान। What is the general formula of the statement? चलो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। What is the general formula of the statement? कितने ऐसे उसकी आ गई है और कितनों को आता है? Right, x plus by plus c is equal to 0. This is a one. Now the second one is what? मैंने दो फॉर्मूले आप लोगों को लिखवाए थे जनरल फॉर्मूला. फर्स्ट इज सेट x plus by plus c is equal to 0. Then a, b, c are integers. Right. The second one is y is equal to mx plus c. And wait, what is the m? m को क्या कहते हैं? No, it's not a midpoint. स्ट्रेट लाइन में मिड पॉइंट के बारे में हमने पढ़ाई नहीं है. m is a slope. और स्लोप का दूसरा नाम क्या है? स्लोप का दूसरा नाम क्या है? गुजराती में नहीं पूछा. ग्रेडियंट. दो वर्ड हमने यूज किया था. सुन लो, क्वेश्चन दो टाइप से पूछे जाएंगे. फर्स्ट है यू कैन फाइंड द स्लोप और सेकंड वन यू कैन फाइंड द ग्रेडियंट. स्लोप एंड ग्रेडियंट बोथ आर द सिमिलर वर्ड. ओके, तो कोई भी तरीके से आपको स्लोप के बारे में पूछे जाएंगे तो आपके पास दो इक्वेशन है लाइन के. अब हमने उसके बाद स्लोप फाइंड करने का एक फॉर्मूला दिया था कि अगर दो पॉइंट आपके पास है ए एंड बी और उसके बीच का स्लोप चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या था? एक मिनट. ए कोऑर्डिनेट है x1 y1. सेकंड कोऑर्डिनेट है बी से बी हमने नाम दिया x2 y2. सो व्हाट इज द स्लोप बिटवीन ए एंड बी? अभी मैंने किसी की नहीं की. कौन सा नाम था तुम्हारा? और मंडे की? अभी मंडे की मैंने किसी की नहीं की. तो नहीं आएगी, अभी डालूंगी ना उसके बाद. तुम्हारे कोई बात नहीं. कहाँ ही आ गए? गोल्ड मेडल मिलने वाला है. ओके चलो अब फॉर्मूला बोलो स्लोप का. इफ यू हैव 2 पॉइंट राइट, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. तो हमने पहला फॉर्मूला लिखा था स्लोप का. अभी लेट मत करना हो, मैं किसी की नहीं की. 5 मिनट के बाद भी. सो देखो यहाँ ग्रेडियंट एंड स्लोप बोथ आर सेम नंबर. ओए तो चलो अब ये फॉर एग्जांपल हमने देखे थे. दो पॉइंट के बीच का स्लोप कैसे निकालते हैं और स्लोप का सिंबल लिटिल m. पहला ये फॉर्मूला था स्लोप निकालने का. अब दूसरा फॉर्मूला टू फाइंड द स्लोप. 3 फॉर्मूले हैं, तीनों में से किसी भी एक का क्वेश्चन होगा. तो पहला फॉर्मूला देख लिया. अगर 2 पॉइंट है तो कैसे हम स्लोप निकालते हैं. अब दूसरा फॉर्मूला देखो सभी बच्चे स्क्रीन पे. चलो स्लोप का दूसरा फॉर्मूला लिखो. यहाँ फॉर्मूला नंबर 2 लिखना.
हमने पहले ये फॉर्मूला लिख लिया है ना, देखो 2 पॉइंट उसके बीच का ये डिस्टेंस स्लोप, इससे हम फाइंड करते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला ये लिखो सभी, पूरे के पूरा लिखना है पूरा, बट यहाँ फॉर्मूला नंबर 2, हाँ यहाँ फॉर्मूला नंबर 1 है ना, 2 लिखना है, हमने पहला करवा दिया, अब पूरा लिखना है। हाँ 1 की जगह 2, बाकी पूरे के पूरा लिखो। चलो स्पीड में, हाँ सब कुछ। यहाँ स्लोप फॉर्मूला नंबर 2, पहला स्लोप का फॉर्मूला हमने, हाँ पूरा, और 1 की जगह 2, हमने पहला ये फॉर्मूला करवा दिया। देखो 1 मिनट, ये मैंने फॉर्मूला कल करवा दिया था, याद है? 2 पॉइंट है इसलिए इसको 2 नंबर देने हैं, नंबर 2। अब उन लोगों ने पूछा कि भाई एक लाइन है वो कुछ एंगल बना रही है, आप पहले इतना लिखो। चलो मैं बोलती हूँ, इफ थीटा इज क्या मीनिंग है, ये स्लोप की बात कर रहे हैं। ओके, एल इज द लाइन, थीटा इज एनी एंगल, द स्लोप बिटवीन द लाइन इज नॉट डिफाइंड इन फाइनाइट। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, m इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा गिवन होगा। ये सिर्फ थियोरेटिकल पॉइंट ही इतना लिखना है। अभी मैं आपको ज्योमेट्री के फॉर्म में समझा रही हूँ, पहले इतना लिख लो। उसके बाद रिमार्क लिखना है, इफ थीटा इज 0 देन स्लोप इज 0, इफ थीटा इज 90 परपेंडिकुलर देन स्लोप इज नॉट डिफाइंड। इतना लिखना, रिमार्क भी लिखना है और फॉर्मूला नंबर 2 भी लिखना है। अब इसको मैं समझा देती हूँ, पहले लिख लो। हाँ सब कुछ इसमें जितना है सब कुछ लिखना है, रिमार्क भी। चलो अब आगे ज्योमेट्री के फॉर्म में अब इसको पढ़ते हैं। ये बुक दे दो तो नीचे। हाँ चलो इसको समझते हैं, सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान रखें। चलो अब समझने के लिए तो देखो एग्जाम्पल कैसे गिनते हैं और आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले हम सेमेस्टर 2 की कुछ बात यहाँ रिकॉल करेंगे। लुक एट हियर, सब स्क्रीन पे देखे। मुझे कुछ एंगल चाहिए लाइक अ थीटा, इसको मैं अलग अलग नाम दे रही हूँ, 0 डिग्री या 30, याद आ रहा है?
45, 60 एंड 90। अभी इतनी बात कर रहे हैं हम 0 से लेके 90 की। अब हमें एंगल की बात सोचनी है, तो भाई साइन की वैल्यू हम क्या निकालते थे? साइन अगर 0 हो तो क्या था, अगर साइन 30 है तो क्या था? चलो किसको पता है? साइन 0 इज व्हाट? इज 0। साइन 30 1/2, राइट? साइन 45 1/√2, वेरी गुड। साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज 0। चलो साइन की वैल्यू तो हमें मिल गई, अब मुझे कॉस चाहिए। दूंगी टाइम, पहले एक बार समझ लो। कॉस, कॉस क्या कहता? उससे रिवर्स, इसका पूरा रिवर्स। 0 से यहाँ छोड़ा, सॉरी, साइन 0 इज 0, साइन 90 इट्स 1, इसका रिवर्स। अब हम चलते हैं कॉस का, यहां से छूटा, यहाँ रखा 1, फिर एक स्टेप आगे, इट्स √3/2, फिर कंटिन्यू अगेन, ओके। अब पर मुझे तो मेरा फॉर्मूला स्लोप का m इज इक्वल टू tan थीटा था, मुझे तो tan चाहिए, साइन कोस नहीं चाहिए। तो tan का बच्चों फॉर्मूला क्या है? tan हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट्स tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मुझे चाहिए यहाँ tan थीटा, मैं 0 के छेद में 1 रखूंगी, कोई भी नंबर उसके छेद में अगर कोई भी 0 अंश में हो, न्यूमरेटर में हो, तो कभी भी आंसर देगा 0। अगर डिनोमिनेटर में है फॉर एग्जाम्पल, तो ये इनफाइनाइट चला जाएगा, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। ये दो वैल्यू हमें याद रखनी है। तो देखो 0/1, तो वो क्या देगा? सॉरी 0। अब 1/2 के छेद में अगर डिवाइड बाय, देखो मैं क्या करती हूँ, 1/2 इट्स डिवाइड बाय √3/2, दोनों के कॉमन छेद कैंसल, इसका आंसर क्या होगा? 1/3। तो अब समझ गए, कॉमन छेद कैंसल करेगी, इसका आंसर आएगा 1/√3। इसका दोनों कैंसल, कुछ ना बचे तो 1, यहाँ अंडर 2 कैंसल, √3। अब देखो 1/इनफाइनाइट 0, इट्स इनफाइनाइट। तो हमें tan की इतनी वैल्यू याद रखनी है, बिकॉज हमारे फॉर्मूला में tan थीटा है। तो tan 0 बोलो तब आपको आना चाहिए, ये सब कुछ वैल्यू आप लोगों को आनी चाहिए। तो चलो इतना लिख लो। साइन कोस की जरूरत है तो लिखो, वरना tan लिखोगे तभी चलेगा, पर साइन कोस लिखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, लिखना है। आप लोगों को यूनिट सर्कल वो सब कुछ याद है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक का? कुछ नहीं? याद है ना? ओके ठीक है, मैं फ्राइडे आऊंगी ना, पूछूंगी। अच्छा फ्राइडे लेक्चर होगा ना? ओके चलो ये सब एंगल की वैल्यू लिखो। अब आपको रिमार्क बोला था तो समझ में आ गया था? आपने रिमार्क अभी लिख लो, चलो इतना लिख लो, उसके बाद समझाती हूँ। लिख लिया ना? गुड। हमें 10 की जरूरत है ना, क्यों वहां तक जाए? यहाँ हमारा स्लोप का फॉर्मूला m इज इक्वल टू tan थीटा है, तो 10 की वैल्यू ले ली। चलो लिख लिया? नहीं, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, उसकी जरूरत नहीं है। क्लियर सबको? चलो अब आगे। आपका देखो ये फॉर्मूला m इज इक्वल टू tan थीटा है, तो आपको सब कुछ फोकस 10 पे रखना है। 10 की सारी वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है। अब
अब रिमार्क देखो, इसमें क्या रिमार्क था, अगर थीटा 0 होगा तो स्लोप 0 मिलेगा। देखो अगर 10 की वैल्यू 0 पुट करोगे, एंगल 0 होगा तो आपको स्लोप भी क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अगर 10 की वैल्यू 90 होगी तो स्लोप क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। अब आपको याद रह गया ना, 10 की वैल्यू अगर पता होगी तो आपको ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ 10 0 तो स्लोप 0, 10 90 तो स्लोप क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। तो रिमार्क क्या रख दिया, तो भाई क्यों इन लोगों ने ये लिखा है, अभी वो भी बताती हूँ, पहले दो के लिए सुन लो। अब एंगल फाइंड करने की बारी। अब क्वेश्चन कैसे होंगे और कैसे सोल्व करने हैं, तो वो लिखो। आपका पहला क्वेश्चन, चलो सभी स्क्रीन पर से बच्चों क्वेश्चन लिखो। इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। नंबर 1, इफ क्वेश्चन लंबा होगा पर आपको आंसर बहुत आराम से मिल जाएगा, बट फॉर्मूला आना चाहिए। इफ अ लाइन makes an angle 45 degree with, पूरा क्वेश्चन लिखना है, the positive direction of x-axis, find its slope। तो का क्या बोला है कि भाई हमारी लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, वो एंगल है थीटा और उसकी वैल्यू है 45 डिग्री। अब जब एंगल बना रही है और उसका स्लोप फाइंड करना है, पहले 2 पॉइंट हो तो उसका स्लोप अलग से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर एंगल गिवन है तो उसके लिए हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला है ये, स्लोप दैट्स मीन m इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करो, थीटा क्या है 45, तो tan 45। अब tan 45 की वैल्यू याद है 1, तो आपको स्लोप मिल गया 1। बस ये आपका आंसर। हाँ क्लियर सबको, tan की वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर 10 की वैल्यू याद नहीं है तो इसका आंसर नहीं दे पाओगे। नहीं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलो अभी स्टार्ट हुआ है, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, अब फॉर्मूला हमने ये याद करा दिया, अभी m इज इक्वल टू tan थीटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारी बात करते हैं यूनिट सर्कल की। फॉर्मूला तो आना चाहिए ना। हाँ, tan थीटा का जगह sin थीटा फाइंड कहीं नहीं, तो मैंने आपको करवाया। चलो अब उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ स्ट्रेट लाइन make an angle of 120 degree with x-axis find the slope। चलो थीटा इज 120 डिग्री। चलो आंसर देखते हैं। इसके लिए बच्चों खास आप लोगों को यूनिट सर्कल आना चाहिए। मैं आपको सिर्फ यहाँ रिकॉल करवा रही हूँ, आपको घर जाके एक बार प्रिपरेशन करनी है।
शॉर्टकट क्या है वो आपको बता देती हूँ। अगर एंगल 90 से ज्यादा चला जाए तो कैसे फाइंड करना है। 90 तक के हमारे पास तो एंगल सारे हैं। ओके, अब 90 से आगे जाए तब क्या करना है वो देखो। यस, पॉइंट में नहीं में आंसर चाहिए तो चलो यहाँ अगर सर्कल की बात करें तो सारे एंगल 90 90 के है। ये पूरा 90 का है। यहाँ से आगे बढ़ो तो वो भी 90 का है, ये भी 90 का है, और ए सर्कल पूरा 360 डिग्री का होता है। एक राउंड लगाओ तो 360, उतना वो एक राउंड में पूरा चक्कर लगाता है। तो यह यूनिट सर्कल की बात। अब आप देखो आपका एंगल कितना है 120, तो ये 90 का, तो यहाँ हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्स एक्सिस 0 से 90 जाएगी तो यहाँ कुछ यहाँ तक होगा, हम फाइनली नहीं कह सकते, पर 120 है तो 90 से ज्यादा होगा, इस क्वाड्रेंट में होगा। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड, और ये आपका थर्ड, एंड ये फोर्थ। अब हमारे पास एक OLSTC का रूल है। इस क्वाड्रेंट में एस माने की साइन, टी माने की टेन, और सी माने की कॉस। क्लियर? साइन का ऑपोजिट क्या होता है? कॉसेक। टेन का ऑपोजिट कॉस का सेक। तो इसका ऑपोजिट इसमें पॉजिटिव, बाकी के सारे नेगेटिव। इस सेकंड क्वाड्रेंट में 120 आता है, दिख रहा है मे भी, हमें पता नहीं है, पर 120 कहाँ आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी की सारी एंट्री नेगेटिव। अगर 10 की बात करें तो 10 यहाँ क्या है? नेगेटिव ही होगा। साइन और कोस पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, बाकी के सारे नेगेटिव। हमें तो क्या फाइंड करना है? 10 की वैल्यू। तो 10 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव। तो हमें इतना याद रखना है कि हमारा आंसर नेगेटिव होगा। समझ गए हमें क्या फाइंड करना? हमें हर एक बार 10 फाइंड करना है। अगर पहले क्वाड्रेंट में 10 होगा तो 10 क्या होगा? पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। देखो थर्ड में पॉजिटिव है 10, फोर्थ में नेगेटिव। क्लियर? तो जहां आई वो आपको साइन वहां से देनी है। कैल्शियम में आपको अगर आता है तो वेल एंड गुड, पर आंसर आपका MCQ अगर वन लाइनर होगा तो फ्रैक्शन में होगा, तो आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आगे चलो, अब हम कहते हैं 20 120 के पार्टीशन। तो इसको हम लिख सकते हैं 90 + 30, लिख सकते हैं ना। अब दोनों को 10 दे दो, 10 120। ओके, अब 10 120 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्यों भाई? हमारा स्लोप का ये फॉर्मूला है। हमें 120 कैसे फाइंड करते हैं? देखो चलो, m माने की स्लोप इट्स tan थीटा, और 10 20 हमें फाइंड करना है। 20 के हमने पार्टीशन कौन से लगाए? 90 + 30 दिख रहा है। अब याद इतना रखो, जब भी 90 का एंगल हो ना तो 10 कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें जितनी जरूरत है मैं उतना ही आप लोगों को बता रही हूँ, पूरा नहीं। पहले हमें देखना है कहाँ कहाँ 10 नेगेटिव है, कहाँ 10 पॉजिटिव है। उसके बाद 90 का अगर एंगल है तो 10 का बन जाएगा कॉट। आ गया समझ में? यहाँ 90 प्लस यहाँ 10 कैसा है? नेगेटिव, तो हमने साइन दे दी माइनस। यहाँ 90 का एंगल 10 का क्या बन गया? कॉट। ये लास्ट का एंगल लगा दो। अब मिल कोट 30, हमने तो 10 की वैल्यू ही निकाली, कोट कैसे निकालेंगे? तो देखो सभी यहाँ एक कोट क्या है? 1/10। इसलिए तो बोले यहाँ देखो, कोई बात नहीं। चलो इस इक्वेशन को 1/10 में एक के छेद में रखते जाओ। 1/0, नो 1/0 इट इज इनफाइनाइट। 1/√3 छेद का छेद अंश में 1/1,
1/2 और 1 अपॉन इनफाइनाइट दैट इज 0. ओके, चलो अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए थी? कोट की 30 की. कोट 30 क्या है? तो आपका आंसर -√3. अभी फिर से करा देती हूँ, 2 मिनट. $60 का नहीं कर सकते हम. एंगल ये 90 ले सकते हैं, 180 ले सकते हैं, 27 ले सकते हो, 36. यूनिट सर्कल में हमने पढ़ा था ना, इसीलिए इतने ही लेने हैं. इतने के ही पार्टीशन लगाने हैं, या 0 के लगाने हैं, या 90 के लगाने हैं, या 180 के लगाने हैं, या 2. क्या? चलो इतना लिखो, भी फिर से समझा देती हूँ. ओके, यूनिट सर्कल देखिए ना, बनाए 2 मार्क्स चले जाएंगे आराम से. मैंने आपको याद कितना रखने को बोला, उतना ही याद रखो. अगर यूनिट सर्कल देखना नहीं है ना तो भी, तो कितना याद रखना है? सभी बच्चे स्क्रीन पे देखो. पहला हमें ये 4 लाइन आनी चाहिए, 4 क्वाड्रेंट. ओके, हर एक को नाम दे दिया, 1 2 3 4 दे दिया. उसके बाद दूसरा क्या याद रखना है? ऑल STC. ऑल का मीनिंग सभी पॉजिटिव, एस का मीनिंग साइन और उसके कोसेक पॉजिटिव, बाकी के सारे नेगेटिव. टेन एंड कोट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी के सारे नेगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी के सारे नेगेटिव. नेगेटिव माने कि वो आंसर माइनस देंगे. ओके, इतना याद रखा. पहले 4 क्वाड्रेंट, उसके सारे पॉजिटिव नेगेटिव टर्म. उसके बाद अब हमें देखना है कि हमने एंगल 120 का पार्टीशन कैसे लिया. 90 प्लस भी लिख सकते हैं और 180 माइनस भी लिख सकते हो, पर दोनों कहाँ आएंगे? 90 प्लस हमारा 0, 90, 180 और 220, 270 इतना एंगल है. 90 प्लस एंगल कहाँ आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड में 10 कैसा है? नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव साइन दे दी. हमारा पास ये रूल है, जब भी 90 प्लस एंगल हो तो 10 का बन जाएगा कोट. तो मैंने 10 लगा दिया कोट. अब मुझे फाइंड कोट 30, तो कोट 30 है -√3. पीछे मीन्स चलो दूसरा क्वेश्चन. पीछे नहीं कुछ करवाया, इतना ही है. चलो परम खड़े हो जाओ. अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछ रही हूँ. स्टैंड अप. नहीं नहीं नहीं, स्टैंड अप. चलो 10 की दूसरी वैल्यू. अब दूसरा भी देखो कैसे हम फाइंड करते हैं. पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सिर्फ एंगल दे रही हूँ और कैसे इसको फाइंड करना है. देखो
120 ના ભાગ શું પડે? 90 ને 30 એટલે 120 થઈ ગયા ને. 180 માઇનસ 160 180 માઇનસ 60 કરી શકો જે તમને ગમે ઈ. પણ આ ત્રણ 90 80 270 ના 90 80 20 અને એટલા જ લેવાના જે બ્લુ કલર માં લખ્યું છે. હા ઈ જ લેવાના, બીજા નહીં લેવાના. चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का. चलो अभी एंगल गिवन है ठीक है. 225 degree. Then find of line. एक शक्तिशाली पूरे क्वेश्चन से आपको सिर्फ एंगल बता रही हूँ, तो एंगल का आपको कैसे फाइंड करना है. अब देखो सभी बच्चे पूरे थीटा गिवन है 225 डिग्री. थोड़ा सहन करो आगे. चलो अब आगे हमने 4 लाइन बना दी. क्या करना है? ऑल एस टी सी. ओके. उसके बाद यहाँ होगा 0 डिग्री, यहाँ होगा 90 डिग्री, ये होगा 180. याद रखो सभी. अने ये 360 दोनों से. 1 मिनट 2 मिनट बीच में मत बोलो सबकी. और इस बीच में मत बोलो भी. कंटिन्यूटी चल रही है तो उसमें कंटिन्यूटी. अब देखो ओ 1 मिनट. चलो अब मेरे बाबू मेरा टर्न. अब 225 ये इसके बीच के नंबर है. 225 कहाँ हमने निकाल लिया? थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड में 10 कितना है? पॉजिटिव. तो आपको हमें पता चल गया पॉजिटिव देगा. ओके. अब आपको आप 180 भी ले सकते हो, 260 ले सकते हो. 220 के पार्ट में है 225. इसमें 180 में कितना डालो तो आप 225 बन सकते हो. 180 में कितना डालो तो आप 225 बना सकते हो. 25. हाँ 180 में तो डाल देखो 180 के अंदर ना 225 अथवा आप यूज कर सकते हो. 225 दोनों में से कोई भी आंसर सेम आएगा. कोई भी अब देखो मैं क्या रही हूँ, मुझे एक ही फॉर्मूला पता है ना, इसलिए मैं जहां मेरा 90 होगा ना, दिख रहा है 90, उसके सामने कौन सी वैल्यू है? 120 वाली, सॉरी 270 वाली, मैं ये यूज करूंगी. बिकॉज मेरे पास एक रूल था, तो अगर 90 का मल्टीपल होगा तो मैं 10 का क्या बना दूंगी? 4. इसलिए मैंने 90 के सामने वाला लिया. 180 का भी ले सकते हो. 180 का रूल क्या है? 180 का लो 10 का रहेगा 10. नो चेंज. 036 वाला लो तो 10 का. रूल याद रखो, अगर 90 के सामने वाली लाइन लो तो आपको क्या करना है? 10 का कोट बना देना है. अगर 180 वाली लाइन लो तो 10 में कुछ भी चेंज नहीं, 10 का रहेगा 10. उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाली हूँ. ओके. तो आपको चॉइस, आपको 180 वाला लेना है तो लो या 90 वाला लेना है. मैं 180 वाला लेती हूँ बिकॉज चेंज नहीं मुझे करना. ओके. मैं ले लूं ये एंगल, दिस वन 180 वाला, बिकॉज
80 वाला जब भी होता है तो हम 10 का 10 रहने देते हैं। 90 के सामने या 90 का तो उसका हमको 10 का कोट करना है। 180 के सामने क्या आता है 360, नो चेंज। क्लियर? अब निकालो स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा की वैल्यू क्या थी यहाँ 225। 225 ने क्या ले लिए 180 प्लस 45। क्लियर? अब 180 प्लस ए यहाँ आ गया, यहाँ 10 क्या है पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव देगा। अब 180 का एंगल है तो 10 का क्या रहेगा 10 ही, तो 10 का 10 एंगल आ गया 45। अगर 90 का एंगल है तो 10 का कोट, देखो यहाँ 90 का एंगल था तो 10 का क्या बना दिया कोट। यहाँ 180 का एंगल है तो 10 का 10, लास्ट में आंसर क्या है 45। तो 10 45 की वैल्यू क्या थी 1। ये हमारा मिल गया स्लोप। अब बोलो इसमें कोई डाउट है तो बोलो। हाँ लिख लो लिख लो। कोई बात नहीं, तो जरूर कोई बात नहीं। से देखो लिखो तो पहले 4 क्वाड्रेंट, उसके अंदर 10 पॉजिटिव और नेगेटिव है। 90 का है तो 10 का कोट करो, 90 का 180 का है तो 10 का बस कितना है। तो कब लास्ट क्या है उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला पे चले जाएंगे। ये भाग यह कहाँ आता है आपका नंबर, एंगल 225 है, कहाँ आएगा 180 और 270 के बीच में आएगा ना, इसलिए हम 180 का 270 दोनों एक का यूज करके एंगल के दो पार्टीशन लगाएंगे। दोनों में से किसी एक का यूज करना है जिसके बीच में आए। चलो क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ लिख लो क्वेश्चन है एक, ये भी मैं फोर कराऊंगी फिर आपको एंगल में चेक करूंगी। तुम क्या बोल रहे हो आ रहा, फिर से देखो भी फोर्थ क्वेश्चन करवा रही हूँ ना। चलो चलो नंबर 4, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगी सिर्फ एंगल। चलो सोम्य देखो इस बार, इफ थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री then find slope of line। वन 135 डिग्री है 135। अब शांति से तो बीच में मत बोलो कुछ भी। हाँ चलो अभी जिसको नहीं आया वो सभी स्क्रीन पे देखे, पहले पार्ट लगा दो 0, 90, 180, 270 और 360 दोनों इक्वल है। अब देखो 135 सौम्या, यहाँ देखो स्क्रीन पे 135 कहाँ आता है इस बीच में, क्या
आप 90 का भी यूज करके बना सकते हो, आप 180 का यूज करके बना सकते हो। हो सके तो 180 का यूज करो, बिकॉज 180 का रूल क्या है, हाँ 180 का रूल है रहेगा। ओके, एक मिनट अभी, एक मिनट, एक दो मिनट का खर्चा, जब अभी मैं दे रही हूँ एग्जाम्पल, अब उसके बाद OLHCC यहाँ नाइन्टी का भी तो आंसर सही है, नो प्रॉब्लम, तो सही है। अब 180 में से कितने बात करो तो 135 मिलते हैं, 45 डिग्री। किसी ने 90 लिया होगा तो 90 में 45 ऐड किया होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ आंसर की बारी, फॉर्मूला बनाओ, स्लोप का फॉर्मूला, इट इज tan थीटा, थीटा की वैल्यू रखो 135, 135 के हमने पार्ट ले लिए, 180 माइनस 35, ओके 45, हाँ भाई 45, यहाँ 180, यहाँ हमारा कैसा, यहाँ हमारा टेन कैसा है, यहाँ हमारा टेन है नेगेटिव, तो ये आंसर बच्चों दे देगा नेगेटिव। हो गया। एंगल कौन सा है, 180 का, दिख रहा है ये 180, 180 का रूल है, टेन रहेगा 10, उसके बाद जो बचा वो एंगल निकाल दो, वो क्या है 45 डिग्री। क्लियर सबको, ये हमारा रूल है, 10 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा, बट आगे लगेगा माइनस। यहाँ अगर होता तो पॉजिटिव आता, नेगेटिव आता है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ माइनस साइन एज इट इज 1045 की डिग्री 1। क्लियर, ये आपका स्लोप पूरू पूरू। अरे यहाँ इस साइड का कुछ बनाना जरूरी नहीं है, इतना ही लिखना है, इसलिए हमने रिपीट करवाया। डन, हाँ चलो इसको लिखना है तो लिख लो। दो एग्जाम्पल आप लोगों को गिनने हैं अभी एंगल के, क्या गिनी, नहीं गिना वो आप चलो समझा देना। हो गया सबको एक दूसरे, अभी जिसको समझ आए दूसरे को समझा देना। चलो क्वेश्चन लिखो, नहीं 5 6 गिनना है, देखो स्क्रीन पे 7 ये तो समझाने के 5 6 7, उसके बाद दे रही हूँ, स्टार्ट करो। अभी 5 6 बहुत आसान, स्टार्ट कर दो, पूछो मत। थीटा इज इक्वल टू, 2 मिनट ठहर जाओ। एक मिनट, ये दो गिनो क्वेश्चन तो मैं निकाल लूं।
स्लोप स्लोप एक मिनट तो खाली जा। बतावानी છોકરાઓ એક મિનિટ મને જરાક તો વિચારવા દે. चलो ये दो एंगल आंसर आंसर अभी लगा रही है. Even cut them out.